अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बच्चों, आज हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें क्या है, हमारे पास x इज़ इक्वल टू है 3 प्लस √8। अब इसके अंदर हमें वो कुछ चीज़ें पूछ रहा है। पहली पूछ रहा है कि x प्लस 1/x, दूसरी चीज़ है x माइनस 1/x, तीसरी चीज़ है x² जमा 1/x²। इसी तरह चौथी चीज़ है x² माइनस 1/x²। इसी तरह x⁴ जमा 1/x⁴ और x⁴ प्लस 1/x⁴ के बाद x⁴ माइनस 1/x माइनस 1/x का स्क्वायर। ये 4 चीज़ें आपसे 6 चीज़ें आपसे वो मांग रहा है। पहली चीज़ है मेरे पास, देखें जो हमें गिवन है वो है x इज़ इक्वल टू 3 प्लस √8। अब सबसे पहले मैं इसको क्या करूँगा, इसको मैं बटे में ले जाऊंगा, तो ये 1/3 जमा √8 हो जाएगा। अब मैं इसको रैशनलाइज़ करूंगा। रैशनलाइज़ का मतलब होता है जो वैल्यू नीचे होती है जज़र के साथ उसका साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा। ऊपर वाली 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो सेम वैल्यू आ जाएगी। नीचे आपको पता ही है कि हमने बार बार पढ़ा है कि ये जो है फर्स्ट का स्क्वायर a² मनफी b² इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी, ये इसके इक्वल होता है। अब देखिए ये फर्स्ट का ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है। इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। फर्स्ट 3 है, सेकंड √8 का स्क्वायर है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 माइनस √8 बाय, अब 3 का स्क्वायर 9 होगा और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल होके -8 हो जाएंगे। अब डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 में कोई तब्दीली नहीं होती। हमारा जो जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा 1 माइनस √8। अब सबसे पहली कंडीशन उसकी मालूम करनी है। वो कहता है x प्लस 1/x मालूम करना है। x मेरे पास 3 जमा √8 है, जमा 1/x मैंने अभी फाइंड आउट किया है। ये 1/x मैंने क्या मालूम किया है, 3 माइनस √8, यानी ये सारा प्रोसीजर 1/x का था। अब क्या करेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों ख़त्म होकर ये आंसर 6 आ जाएगा। और दूसरी में हमने क्या मालूम करना है, दूसरे में हमें x माइनस 1/x। अब x मेरे पास क्या था 3 जमा √8। अब 1/x की साइन चेंज कर दे रहे हैं, क्या था 3 प्लस 3 मनफी 8। अब ये माइनस जब करेंगे तो -3 प्लस √8, अब ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 टाइम √8 हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद जो तीसरी चीज़ वो मालूम करना चाह रहा है, अब वो कहता है x² जमा 1/x² आपने मालूम करना है। अब इसके लिए हमने जो यूज़ किया था उसमें हमने यूज़ किया था x जमा 1/x, जो अभी हमने मालूम किया है वो हमारे पास क्या था 6 था। क्या था 6 था। हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर जमा 1/x का स्क्वायर प्लस 2x 1/x, मतलब a इंटू b, ये हो जाएगा 36। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x² जमा 1/x² इज़ इक्वल टू 36 माइनस 2, ये हो जाएगा x² जमा 1/x² इज़ इक्वल टू 34। ये हमारे पास आंसर आ गया। अच्छा, अब जो चौथी चीज़ वो मांग रहा है
एक्स स्क्वेयर माइनस 1/x²। ये बच्चों वही फार्मूला है, एक दफ़ा इसको हमने 1/x ऊपर मालूम किया हुआ है, x माइनस 1/x। इसका मतलब x प्लस 1/x भी हमने फाइंड आउट किया हुआ है। ये हमारे पास आया था 6, ऊपर हमने ये मालूम किया। 1/x माइनस 1/x भी हमने मालूम किया हुआ है। x माइनस 1/x हमारे पास आया था 2√8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 12√8। ये हमारे पास 12√8 आ जाएगा। ले बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 12√8 आ जाएगा। अब हमारे पास जो इसकी पांचवी कैटेगरी है उसमें हमने क्या मालूम करना है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लाइन लगा लूँ ताकि आपको पता चल जाए। पांचवी चीज़ हमने मालूम करनी थी x⁴ जमा 1/x⁴, ये मालूम करना था। अभी हमने x⁴ जमा 1/x⁴ मालूम की है। x⁴ जमा 1/x⁴ अभी रिसेंटली हमने मालूम किया, वो हमारे पास आ गया है 34 आया था हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड, अगेन स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों तरफ का फिर स्क्वायर ले, x² जमा 1/x का स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ये 34 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका अगेन जब स्क्वायर लेंगे तो पावर x⁴ हो जाएगी, 1/x⁴ हो जाएगी प्लस 2 x⁴ 1/x⁴ इज़ इक्वल टू, अब 34 का अगर हम स्क्वायर खोले ये होता है 1156। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। x⁴ 1/x⁴ का जो आंसर आएगा वो होगा 1156 माइनस 2 कर लेंगे, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे पास x⁴ जमा 1/x⁴ का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11 हमारे पास 54। क्या आ जाएगा, 1154। अच्छा बच्चों, अब वो क्या कह रहा है, हमें x माइनस 1/x का स्क्वायर चाहिए, ये मालूम कर। हमें x मनफी 1/x की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, वो है हमारे पास पीछे हमने मालूम की है, वो है 2√8। अब क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, या टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक हो जाएगा। अच्छा, जब स्क्वायर ले लिया तो ये हो जाएगा x मनफी 1/x का स्क्वायर, इधर हो जाएगा 2√8 का स्क्वायर। तो ये तो हमने ओपन नहीं करना क्योंकि यही हमारी रिक्वायरमेंट है, तो इसको तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे कि x मनफी 1/x। तो इसका 2 का जो स्क्वायर होगा मेरे पास वो हो जाएगा 4। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। ये हमारा आखिरी आंसर आ गया। इस तरह ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया। अच्छा बच्चों, अब जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 4 है मेरे पास वो बड़ा ही आसान और सिंपल सा है। वो कहता है रैशनल नंबर आपने मालूम करना है 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2 इज़ इक्वल टू p प्लस q √2। अब सबसे पहले देखें बच्चों, इसमें हमें वो क्या मालूम करना चाह रहा है, इसमें हमने वैल्यूज़ मालूम करनी है। ठीक है बच्चों, तो वैल्यू हमने मालूम करनी है। वैल्यू मालूम करने के लिए p और q चाहिए हमें। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को रैशनलाइज़ करेंगे। रैशनलाइज़ का मतलब क्या होगा कि जो डिनोमिनेटर में मेरे पास वैल्यू है उसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे।
तो इसको इक्वल लगा देंगे p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ऊपर जो नोमिनेटर्स हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 4 बार 32, आगे साइन ऑफ नेगेटिव, 8 3 बार 24, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 3 4 टाइम 12 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 3 3 बार, ये माइनस माइनस प्लस 3 3 बार 9, अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ओवर। ये फर्स्ट का स्केयर और सेकंड का स्केयर बन गया। अब इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अच्छा बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास 32। अब ये देखिए, ये एक ही वैल्यू है क्योंकि इसमें भी अंडर रूट 2 है, इसमें भी अंडर रूट 2 है। ये -24 में -12 ऐड करें, साइन वही लगाएंगे लेकिन कर ऐड देंगे, ये हो जाएगा 36 अंडर रूट 2 हो जाएगा, और प्लस 9 2 बार 18 हो जाएगा, तो नीचे 4 4 बार 16 हो जाएगा, और ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, जज़र और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब यहाँ से देखें 32 और 18 कितने हो जाएंगे, 40, और ये 50 हो जाएगा हमारा। ठीक हो गया बच्चों, और ये हमारे पास 50 हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 36 अंडर रूट 2 बाय। अब नीचे हमारे पास रह जाएगा 16 में से 18, 16 माइनस 18, 16 माइनस 18 करेंगे इसको। अब देखिए इसमें से ये हमारे पास आ जाएगा 50 माइनस 36 अंडर रूट 2 बाय -2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये हो जाएगा p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारे पास बच गया 25। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास जो होगा ना, ये माइनस ऊपर चला जाएगा ना, तो ये -2, ये जो है हमने इसमें से -2 कॉमन ले लिया, ये अभी ये हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, तो माइनस ये हो जाएगा 18 अंडर रूट 2 ओवर -2 इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब ये 2 2 से गया, अब ये माइनस ने ऊपर वाली अलामतें चेंज कर देनी है, ये हो जाएगा -25 प्लस 18 अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू p प्लस क्यू अंडर रूट 2। अब देखिए जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट के इक्वल होगा, जो सेकंड वाला होगा वो सेकंड के इक्वल हो जाएगा। अब फर्स्ट मेरे पास है p माइनस 25, और जो सेकंड एलिमेंट है वो q अंडर रूट 2 इज़ इक्वल टू 18 अंडर रूट 2। अब देखें q इधर रह गया, 18 अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 से कैंसिल, q इज़ इक्वल टू 18। यानी हमारे पास जो p आ गया -25 आ गया, और हमारे पास जो q है वो आ गया हमारे पास 18। लें बच्चे, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 डिस्कस किया है। चलिए ये मैंने समझाया आपको, अब हम नोट्सों पे चलते हैं। तो अभी आपको नोट्सों पे लिए चलता हूँ, जो ये इसी के नीचे पड़े हुए हैं, ये ले जी। इस पे अब आपको नोट्स इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ समझ सकें और इसको सॉल्व कर सकें। ये आपके पास इसलिए होते हैं कि आपको कोई सवाल अगर ना समझ आए तो आप इसको रिपीट वीडियो करके देख सकते हैं। वही सेम प्रोसीजर सबसे पहले मेरे पास क्या था, x इज़ इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8 था। अब हमने 1/x भी मालूम करना है, तो 1/x जब मालूम किया तो ये वैल्यू हमने डिनोमिनेटर में ले गए, मल्टीप्लाई और डिवाइड इसके डिनोमिनेटर के डिफरेंट से किया, तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 8 बाय 9 माइनस 8। अब देखें, अब नीचे आ जाएगा +1 का, ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये हमारे पास 1/x आ जाएगी। एक दफ़ा हमने दोनों को ऐड करना है, x प्लस 1/x, तो x की वैल्यू थी 3 जमा अंडर रूट 8, 1/x की थी 3 माइनस अंडर रूट 8, अंडर रूट से क्या 3 और 3 प्लस 6 हो जाएगा। x मनफी 1/x, दोनों को अब हमने जो पहली है उसको ऐड करना है और दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देना 1/x को। ये माइनस थी प्लस थी, ये माइनस हो जाएगी,
और ये माइनस थी, ये प्लस हो जाएगी। इस तरह ये हमारे पास √8 और √2 8 हो जाएंगे, तो इसको 2√8 लिखा जा सकता है। इसी तरह हमने x² जमा 1/x² मालूम करना था, तो वो हमने क्या किया, x जमा 1/x के ऊपर जो वैल्यू निकली हुई थी तो उसको दोनों तरफ हमने स्क्वायर ले लिया। तो स्क्वायर लेने के बाद मेरे पास आ जाएगा x² जमा 1/x² जमा 2 फर्स्ट इंटू सेकेंड कैंसिल हो जाएगा। ये मैंने वीडियो में आपको बता दिया था। 36 है, अब 2 इधर इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x² जमा 1/x² का 34। इसी तरह x² मनफी 1/x² मालूम करना था। ये मुझे हमने बताया है कि एक दफ़ा x प्लस 1/x को प्लस और एक दफ़ा x मनफी 1/x को माइनस, ये दोनों के ऊपर हमने सॉल्व किए हुए, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास 12/8 आंसर आ जाए। नीचे x⁴ जमा 1/x⁴ मालूम करनी थी। बच्चों अभी हमने ऊपर मालूम किया है x² प्लस 1/x, ठीक हो गया। अब आपने ये यहाँ पे लिख के ये देखें, ये x² जमा ये लिख लिया, अब दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया है, तो ये देखें ये हमारे पास x⁴ 1/x⁴ जमा 2 30, ये 1156 हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो ये इसी तरह ये +2 इसमें से निकल जाएगा, तो ये 1154 रह जाएगा। अब आखिरी था x मनफी 1/x आपने मालूम करना है, तो वो x माइनस 1/x, ये अभी हमने ऊपर x मनफी 1/x का स्क्वायर मालूम करना है। x माइनस 1/x का स्क्वायर मालूम करना है, इसके ऊपर हमने स्क्वायर डालना था, तो ये बच्चों हमें पता है कि ये वैल्यू हमने ऊपर x मनफी 1/x मालूम करके आए हुए हैं। वो हमें x मनफी 1/x जो है हमारे पास ऊपर थी 2√8। अब हमने क्या किया, ये वैल्यू को दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे। अब x मनफी 1/x को आपने ओपन नहीं करना, दूसरी रकम का सिर्फ स्क्वायर ओपन कर देना है, तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, और 8 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गई, ये 32 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उसमें हमने अभी पढ़ा था कि फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q, ये सच दैट, ये हमने अभी डिस्कस किया था कि इसके जो डिनोमिनेटर में इसको रैशनलाइज़ कर देंगे, ये p + q √2 एज इट इज़ आ जाएगा। तो उसको नोमिनेटर को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद हमने अच्छी तरह वीडियो में सॉल्व कर दिया था, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये -2 नीचे माइनस था, ऊपर से 2 जब कॉमन लिया तो ये माइनस ने ऊपर वाला साइन चेंज कर दिया, तो इस तरह जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -25 + 18 √2। ले प्यारे बच्चों, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया। बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।